नमस्कार भाइयों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी प्रभाव क्या थे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। जो हमारी उद्देशिका है जिसमें हम भारत के लोग वाला लिखा गया है बात, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है। और 1773 में यूएसए का संविधान जो है निर्माण करना स्टार्ट हुआ था। 1776 में बन गया था। ठीक है। अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी और 1773 में हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो आप 1776 में अमेरिकी संविधान को बनना मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो संविधान है। संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, तो संविधान को पावर भारत की जनता से मिलती है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से भारतीय की जनता जो होती है लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुनती है और वहाँ से फिर राष्ट्रपति की प्रक्रियाएं होती हैं। 52 आर्टिकल के तहत इसमें दिया गया है। आगे हम उस पर जो है विचार करेंगे और फिर मंत्रिमंडल की गठन होता है और वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू उसको कहते हैं। पुनरीक्षण का मतलब होता है कि सपोज दैट पर्टिकुलर मैटर में आपने न्याय दे दिया, अब न्याय में कुछ कमियां हैं या गलत न्याय हो गया है, तो उसकी पुनरीक्षण के लिए जो होता है एक व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो कहाँ से लिया गया है, उसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है, न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू उसको बोला जाता है। तो ये यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। फेडरल जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, एक यूनियन होता है एक फेडरल होता है। तो भारत यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो पाएंगे, जबकि सारे राज्य ही भारत हैं। वो भारत से अलग होंगे तो भारत का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जबकि फेडरल में ये विचारधारा होती है कि कोई राज्य चाहे तो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। वो अमेरिका का सबसे बड़ा फेडरल का उदाहरण है। तो अमेरिका की तरह जो है वो अलग रह सकता है। ठीक है। वहाँ के राज्य स्वयं भी अलग रह सकते हैं। वहाँ सीनेट होते हैं और राज्यसभा की तरह। ठीक है। तो अमेरिकी संविधान पर कभी और चर्चा होगी, आज भारतीय संविधान का टॉपिक है। फिर उसके बाद देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ये चीज़ है कि वहाँ पर चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आती हैं। वहाँ जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, जबकि यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन होता है। कोई न्याय हुआ है तो उसको दोबारा देख सकते हैं और कोर्ट प्रॉपर इस चीज़ को देख सकती है। आपको पता होगा कि जब कोई कानून हमारे देश की संसद बनाती है तो जुडिशियल रिव्यू का काम जो होता है, न्यायिक पुनरीक्षण का काम उस देश की सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि पर्टिकुलर मैटर में संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कानून विधि सम्मत नहीं है, न्याय संविधान सम्मत नहीं है, संवैधानिक सम्मत नहीं है, तो उसको रद्द भी कर सकता है। आपको पता होगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है 99वें संविधान संशोधन के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उसको रद्द कर दिया था। ठीक है। यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर है ये व्यवस्था, तो भारत और यूएसए दोनों में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है, मतलब भारतीय फेडरलिज्म और संघ और भारतीय यूनियन और अमेरिकन फेडरलिज्म सिस्टम में क्या बातें समान हैं, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, सपोज दैट कि संविधान में यदि कोई निर्वाचन हो रहा है, अगर निर्वाचन में कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसका अंतिम जो होगा अपीलिएंट जो होगा वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा और ये दोनों में कॉमन है, इसी कारण जो है ये समान है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आर्टिकल 266 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, सूची होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर कानून जो है वो राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाते हैं। इसमें एक कंडीशन ये है कि किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर अगर राज्य कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है तो केंद्र की कानून जो होगा वो सर्वोपरि माना जाएगा, राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। वहाँ पर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की विचारधारा के अनुसार वो निगलेक्ट हो जाएगा, जहाँ तक वो केंद्र के कानून को डिस्टर्बेंस कर रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये है भाग 4 में दिया गया है। तो उसमें बताया गया है कि 36 से 51 इसका जो है आर्टिकल है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। तो आयरिश संविधान से राज्यसभा की कॉन्सेप्ट लिया गया, वहीं से जो है ये बातें आई थी, ठीक। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं मूल अधिकार, और ये कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में लिया गया है। फंडामेंटल राइट मूल संयुक्त राज्य अमेरिका से है। शासन की संसदीय प्रणाली, मैंने संघीय प्रणाली कनाडा से बताई थी, अगर संसदीय प्रणाली होगी तो ये ब्रिटेन से ली गई है, यूके से ली गई है, ठीक है। दोनों में 2 अंतर है, समझ लीजिए। आपात उपबंध, तो आपात उपबंध वाइमर रिपब्लिकन जर्मनी से लिए गए, वीमर संविधान से, वाइमर संविधान से, ठीक। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना है, ये कनाडा से लिया गया है। बात ऐसी है कि देखिए, हमारे यहाँ पता होगा आपको कि द्वैध शासन प्रक्रिया है। राज्य स्तर पर भी शासन की व्यवस्था चलती है, केंद्र स्तर पर भी शासन की व्यवस्था चलती है। राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं, सपोज डेट कोई कानून बनाने के लिए विधेयक पारित किए, विधानमंडल से वो पारित हुआ गया राज्यपाल दस्तखत करने के लिए। राज्यपाल को ऐसा लगता है कि संबंधित प्रकरण में यह चीज़ जो है राष्ट्रपति के संज्ञान में होना चाहिए, तो उसको अपने पास वो रख लेते हैं। मे भी मुझे जो लगता है संविधान के आर्टिकल 100 में इसका उल्लेख है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका एक उल्लेख है। तो आर्टिकल 100 में भी मुझे लग रहा है, मैं देख करके बताऊँगा, आप अगर चाहें तो सर्च करके बता सकते हैं नीचे कमेंट में, ठीक है। तो वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, बाद में उसका जो होता है अगर वो चाहें तो उसको फिर पारित करेंगे, नहीं तो अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 7वीं अनुसूची में जो है इसका राज्य और समवर्ती और संघ सूची का उल्लेख है। इसके विषय कितने कितने हैं कमेंट में बताइए आप। उसके बाद यहाँ देखिए, मंत्रिमंडल की सरकार ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। 74(1) में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए जो है एक मंत्रिमंडल होगा और उसके मुखिया प्रधानमंत्री जी होंगे, ठीक है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा का संविधान लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है, तो केंद्र राज्य संबंध भी वहीं से लिया गया होगा। एक सौर है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4A में इसका उल्लेख है, भाग 4A में इसका उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन की स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर यह आया हुआ था। मिनी संविधान संशोधन इसको कहा जाता है, ठीक है। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें संशोधन किया गया कि एजुकेशन को इसमें कंपलसरी कर दिया कि माँ बाप जो है ये पर्टिकुलर शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को स्वयं भेजें, इनका नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, इनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन से ये जो है आया था। पहले संविधान, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था और रसिया से विचारधारा ली गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कथन में लिखा गया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ठीक है। दोनों बात सही है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट ये अमेरिका से लिया गया है और सबसे लंबा संविधान है, लेकिन दोनों में कोई तर्क नहीं बैठता है कि एक दूसरे को संतुलित करें। मतलब कि मौलिक अधिकार बात आप कर रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अधिक लंबा हो गया है, तो दोनों का ज्वाइन नहीं। यदि आप लिखते कि भारत का संविधान मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिकी व्यवस्था के कारण जो है यहाँ पर इसका फंडामेंटल राइट को अगर हनन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसका निराकरण करेगा, उसकी देख रेख करेगा, तो दोनों एक दूसरे से संबंध जुड़ते, लेकिन यहाँ पर कोई संबंध नहीं जुड़ रहा है। इस कारण जो है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है। भारत संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई है। और लिखित संविधान प्रारंभ हुआ अमेरिका से। तो सबसे पहले 1776 में जो लिखित संविधान बनाया गया वो अमेरिका से लिया गया। आई होप
ये यहाँ तक आपको एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल से हम देखेंगे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची किस प्रकार से है। तो ये घटना चक्र का जो पॉइंटर है मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जो भी होगा फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।